want to get into the word. आज मैं वचन में जाना चाहूंगा। So, I believe this is a word not for you only, it's for me first. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन केवल आपके लिए ही नहीं, लेकिन सबसे पहले ये मेरे लिए है। Very important. I thank God for my mother. I thank God for my mother-in-law. और मेरी माँ के लिए और मेरी सास के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I remember और मुझे याद है these women when they used to cook something. और ये महिलाएं जब ये कुछ भोजन पकाते थे, They used to cook simple things. We didn't come from a rich family. We came from a very simple family. और वो कुछ साधारण ऐसा वो जो है पकाते थे। हम कोई बहुत ही धनवान परिवार से नहीं आते, बहुत ही सर्वसाधारण परिवार से हम आते हैं। And I remember when they even cook dal also, और मुझे याद है जब वो दाल भी अगर पकाते I हैं, used to ask them how it has become so tasty. और मैं उनसे पूछा करता था इतना स्वादिष्ट कैसी ये दाल है। So my mother-in-law used to say, और इसलिए मेरी सास कहा because करती I थी, added love in it. क्योंकि मैंने उसमें प्रेम जोड़ दिया So है। now we both used to laugh. और हम दोनों जो हंसा करते थे। And I understood when I was reading the word of God. और जब मैं वचन पढ़ रहा था मुझे ये बात पता चली। And in that, Peter the apostle says something very powerful. और उसमें जो है प्रेरित पत्रस को बहुत ही शक्तिशाली बात वो He कहता है। says every Christian has faith. और वो कहता है हर एक मसीह के अंदर विश्वास है। Each one has some measure of faith. हर एक जन के अंदर एक विश्वास का एक आकार है। किसके पास ज्यादा होता है? Some people have more, some people have less. But every Christian has a measure of faith. और किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन हर एक मसीह के अंदर जो है विश्वास का स्तर है। Hallelujah. हालेलुया। But he doesn't stop over there. लेकिन उसी बात से वो वहां पर रुकता नहीं। He says to this faith, वो कहता है इस विश्वास के लिए you have to add 7 things. इस विश्वास के साथ आपको 7 बातों को जोड़ना है। And he says when you add these 7 things, और वो कहता है जब इन 7 बातों को आप जोड़ दोगे you will never be unfruitful. तो आप कभी भी फल रहित नहीं बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine that. जरा कल्पना करें As a इस बात father, की। एक पिता होने के as a नाते, husband, एक पति होने के As नाते a servant of God, और परमेश्वर का सेवक होने you के will be नाते fruitful. आप फलवंत रहोगे। Praise God. हालेलुया। Now I discussed about the first and the second thing, और पहली और दूसरी बात को मैंने बताया है, and today I want to talk to you about the third thing. और आज मैं आपको तीसरी बात बताना चाहूंगा। Let's read now. आइए इस समय Everybody, पढ़ें। please open your Bibles. हर एक जन कृपा कर अपने बाइबल This आप is खोलें। really, really powerful, at least और for ये me. बहुत ही शक्तिशाली है, मेरे लिए तो है ही। 2 Peter chapter 1, please. दूसरा पत्रस इसका पहला अध्याय Verses 5 onwards. और 5वें वचन से आगे। Apostle Peter writes, और प्रेरित पत्रस इस प्रकार से for लिखता है, also this very reason give all diligence. और इस कारण तुम सब बातों में सारे प्रकार का प्रयत्न करो, सतर्क रहो, सचेत, Now, add to your faith और अपने विश्वास के पर इस बातों को जोड़ो, virtue. और सद्गुण, Virtue means character. और सद्गुण अच्छा गुण, अच्छा चरित्र। I finished this और इस बात को मैंने पूरा कर लिया last है। Tuesday. और पिछले मंगलवार के Then दिन, to that virtue you add knowledge. और उस सद्गुण के साथ आप समझ या ज्ञान को आप जोड़ लो। I finished it on और Thursday. इस बात को मैंने गुरुवार के दिन पूरा किया। Peter does not stop over there. और पत्रस इस बात को बोलकर वहीं पर समाप्त नहीं करता। Verse 6 he says, और 6वां वचन वो to कहता है, knowledge और समझ के साथ add self-control. संयम को भी जोड़ ले। Come on, touch somebody and say और self-control. किसी को छुए और कहें संयम। Come on, tell your other neighbor self-control. अपने दूसरे बगल वाले से कहें अपने संयम को उसके साथ जोड़ लो। Another word for self-control is discipline. और संयम का दूसरा शब्द जो है अनुशासन। Self-control, discipline, these are the same words. और संयम और अनुशासन ये दोनों एक ही शब्द हैं। Discipline is the fruit of the Spirit. अनुशासन जो है वो आत्मा का फल है। Go with me to Galatians 5. I'll just show it to you quickly and then I will share something that God spoke to me today. गलातिया इसके 5वें अध्याय में आए, परमेश्वर ने जो मुझसे कहा उस बात को बताकर मैं जल्द Discipline आगे। is a fruit of the Spirit. और जो है अनुशासन ये पवित्र आत्मा का फल है। But the fruit of the Spirit, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and the last one, self-control. Somebody say self-control. और कोई कहे संयम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। Sayam, hallelujah. आमीन। Please listen. Each one of us, कृपा का सुने, हम में से हर एक जन, we have a dream inside of us. और हमारे अंदर एक स्वप्न होता है। I don't know what your dream is, मैं नहीं जानता कि आपका सपना क्या है, but I have a certain dream concerning the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के प्रति मेरे अंदर कुछ सपने हैं। And the Holy Spirit spoke to me today. Listen carefully. और पवित्र आत्मा ने आज मुझसे बातें की। Some of us have a desire to grow in the anointing of God. और किसी के अंदर से चाहत होती है कि प्रभु के अभिषेक में वे बढ़ें, Or some other thing. और कोई और भी दूसरी बात And the है। Holy Spirit spoke to me this afternoon and he said, write this down. और पवित्र आत्मा ने इस दोपहर के समय मुझसे ये कहा और कहा कि तू इसे लिख ले। Discipline is the bridge
between dreams and accomplishment. और सपना और उस सपने को पूरा होना, इसके बीच का जो ब्रिज है संयम या अनुशासन, जो वो ब्रिज है जो One side there is dreams एक तरफ वो सपना है and one side there is accomplishment. और एक तरफ वो सपने की पूर्ति है। हाँ, पूर्ति है. What connects them is discipline. और ये दोनों बातों को जो जोड़ती है वो अनुशासन ही If you जोड़ता don't have discipline, है। यदि आप में अनुशासन नहीं है, your dream will remain just a dream. आपका सपना केवल सपना ही बनकर रह And जाएगा। you will say, एक दिन, और वो आप- दिन कभी नहीं आएगा. और आप ऐसे कहते जाओगे कि एक दिन ये होगा और वो दिन कभी नहीं आएगा। So you see, to your knowledge, और देखिए, आपके ज्ञान के साथ you need self-control. आपको संयम की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Go with me to the book of Proverbs, chapter 16 and verse 32. नीति वचन इसका 16वां अध्याय के 32 वचन में मेरे साथ आए। He who is slow to anger is better than the mighty. और विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से भी उत्तम है। Read the second part now. और दूसरा भाग पढ़े। He who rules his spirit. और जो अपने मन को वश में रखता है, He who rules his spirit और जो अपने मन को या जो आत्मा को वश में रखता है, is greater than who takes a city. और एक नगर को जीत लेने से भी वो बड़ी बात In है। other words, और दूसरे शब्दों a में, man who is exercising the fruit of self-control, discipline, is greater than a person who can have a victory over the city. दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति जिसको पूरे देश पर या वो शहर पर जिसने जय पाई है, उससे भी बढ़कर ऐसा जन जो अपने मन को वश में रखता है या जिसमें संयम है, अनुशासन है, वो उससे भी बड़ा है। Have you seen people? और जब आपने लोगों को देखा होगा, Their name is, in the newspapers or somewhere, just for 1 or 2 months or 6 months, and after that you never hear about them. आपने लोगों को देखा होगा ऐसे, उनके नाम जो अखबार में हो सकता है कि 2 महीने या 5 महीने भर रहते हैं और उसके बाद उनका पता ही नहीं चलता। Maybe it's in music, हो सकता है कि वो संगीत के विषय maybe में it's in the हो film industry, सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में maybe it's in sports. हो सकता है कि खेल या स्पोर्ट्स में, They'll shine for a few months, और कुछ महीनों तक वे चमकते रहते not हैं। even a year, few months. और महीने, साल भर भी नहीं, कुछ महीने, They are talented. और वह बहुत ही टैलेंटेड हैं They have a lot of potential. और बहुत सारी काबिलियत उनमें है, But after that, लेकिन उसके बाद you never hear about them. आप उनके बारे में बिल्कुल कभी सुनते ही नहीं हो। Even students, और विद्यार्थी भी, they will do well in 10th standard, they will do well in 12th standard, and after that, you never hear about them. 10वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे से उत्तीर्ण होंगे, 12वीं कक्षा में बहुत ही उम्दा वो करेंगे और उसके बाद उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं सुनोगे। What happens is, और क्या होता है, they are gifted, और वे वरदान पाए, मतलब वो उनके गुणी अंदर हैं। कला है, गुणी है, गुणी है, but they don't have self-control and discipline. लेकिन उनके अंदर संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है। Touch somebody and say, discipline is the foundation. किसी को छुए और कहें कि अनुशासन यही वो बुनियाद है। Hallelujah. Hallelujah. So you can know a lot of things. और इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको पता होगी, You know a lot of things. बहुत सारी बातें आपको पता है, You tell somebody, ऐसा करना चाहिए, इसे मालूम है. और आप कहते हो ऐसा करना चाहिए, वो कहता है हाँ पता है, But that person never does it. That's why the Bible says, to your knowledge, add self-control. लेकिन वो व्यक्ति उस बात को जो पता है वो कभी नहीं करता, इसलिए वचन कहता है कि ज्ञान के साथ या समझ के साथ संयम को भी जोड़ लो। Go to Proverbs 25, नीति वचन 25वां अध्याय verse 28. और 28वां वचन। Now I will share something that will really bless you. अब मैं कुछ बताता हूँ जो सचमुच आपको बहुत ही आशीषित करेंगे। Whoever has no rule over his own spirit, और जिसकी आत्मा वश में नहीं होती, वश में नहीं होती है. He who has no rule over his own spirit और जिसकी आत्मा अपने वश में जिसके नहीं होती, is like a city that is broken down without walls. वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। In the ancient days, और पुरातन कालों में a city, और एक शहर, safety and protection depended on the walls. सुरक्षा जो है उन दीवारों पर, शहरपनाह पर जो है निर्भर होती थी। So if enemy wanted to attack the city, one thing they would do, they would break the walls. यदि शत्रु हमला करना चाहता तो शहर पर, तो पहली बात वो करता उस शहरपनाह को वो हमला I करता। have been many times to Israel और कई बार मैं इस्राएल गया हूँ, and have stood on the walls of Israel. और इस्राएल के उन दीवारों पर भी मैं खड़ा हुआ The हूँ, same walls which Nehemiah built. और वही दीवार जहाँ पर जिसने नेहमिया ने बनाई थी। When you stand on those walls, देखिए जब आप इन दीवारों पर खड़े होते as हो, if like a picture, like a movie goes in your head. मानो वो एक चित्र के जैसे, एक पिक्चर के जैसे आपके दिमाग में वो सारी बातें चलती And I रहती। like to study. So I'll sit over there and pray, read the word, and others are going here and there, और मैं सीखना और पढ़ना बहुत ही पसंद करता हूँ, मैं वहां पर बैठता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, लोग तो यहाँ वहां घूमना पसंद करते हैं।
And I can imagine और मैं कल्पना कर सकता हूँ how that Babylonian king, he broke the walls first. किस प्रकार से बेबीलोन के राजा ने सबसे पहले उस शहरपनाह को तोड़ा होगा। And those walls are not small like और our walls. वो कोई दीवार, छोटी दीवार नहीं होती थी जैसे The हमारी walls are दीवारें। nearly like something like 5 feet or something. और मानो वो 5 फीट या ऐसी कुछ मोटी दीवार होती थी And they broke the walls. और उन्होंने दीवारों को तोड़ा। And here the scripture says, और यहाँ पर वचन a कहता है man who has no rule, no control over his own spirit ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी ही आत्मा पर कोई वश नहीं होता is like a city without walls. वो ऐसे शहर के समान है जिसकी कोई शहरपनाही ना हो। Somebody say, I'm listening. कोई Hallelujah. कहे मैं सुन रहा When हूँ। a person has no self-control, और जब किसी व्यक्ति के अंदर संयम नहीं होता he or she is vulnerable to any attack. और वो जो है किसी भी प्रकार के हमले के लिए मानो खुले होते हैं। This is how the enemy traps believers. और इस प्रकार से शैतान जो है विश्वासियों को जाल में फंसाता है। That's why many people never accomplish what God has for them. Today the Holy Spirit spoke to me. और इसलिए कई लोग परमेश्वर के पास जो उनके लिए उन बातों को पूरा नहीं कर Maybe पाते। you are called to be a great leader. कई लोग जो है महान अगुवा होने के लिए बुलाए गए हैं। Maybe in politics, maybe in the religious world, maybe in the industry or music industry. हो सकता है कि राजनीतिकता में, हो सकता है कि समाज में, हो सकता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में और कई सारी बातों में। The enemy knows this man is talented, gifted, this woman is gifted, but no self-control, no discipline. और शत्रु जानता है कि ये व्यक्ति, ये स्त्री है, ये पुरुष जो है वरदान पाया हुआ या कला है, हुनर है, लेकिन उनमें कोई भी संयम या अनुशासन नहीं होता। Today the Holy Spirit is speaking to us. और आज पवित्र आत्मा हमसे बातें कर And रहा he है says और वो कहता that we है need to bring our mind, our will and emotions and our body in subjection to the Spirit of God. हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को हम पवित्र आत्मा के अधीन और स्वाधीन ले आना Say it है। after me. Our mind, मेरे पीछे आपका है हमारा our मन, will, हमारी our चाहत, emotions हमारी भावनाएं and our body, और हमारे we शरीर must को bring it into the subjection of the Spirit of God. हम परमेश्वर के आत्मा के अधीन और स्वाधीन में ले आना है। There are 4 things I want to discuss today. 4 बातें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। The first one, पहली बात, write this down इस please. बात को लिख ले कृपा And कर। never forget this, guys. और कभी भी इन बातों, इन जनों को नहीं I भूलना। don't know about you, but at least about me. This word is for me. आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। Okay? The first one, और पहली बात, discipline our inner man. अब हमारे अपने अंदरूनी मनुष्यों को अनुशासन में ले आओ। Said everyone, disciplining our inner man. सब जन कहें अपने अंदरूनी मनुष्य को ढंग और तौर तरीके में ले आना। Hallelujah. हालेलुया। Okay, go to Ephesians 3 and verse 16. इफिसियों 3 अध्याय के 16वें वचन में The आइए। first area of our discipline, our self-control, must be on the inner man. और हमारी सबसे पहला जो स्थान है जहां पर संयम या फिर अनुशासन करना है, वो हमारा आत्मिक मनुष्य है। Man is a 3-part being: मनुष्य जो है त्रिएकता में बना है, spirit, आत्मा, soul, प्राण and body. और शरीर। With the spirit, he communicates with God. और उस आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर से वार्तालाप With करता the है। soul, he communicates with relationships. और प्राण के द्वारा वो जो है रिश्तों से जो है संभाषण या And जुड़ता with है। our body, he communicates with the environment. और अपने शरीर से, उस वातावरण से वो जुड़ता है। So the first thing, और इसलिए पहली our बात, discipline must be in the inner man. Somebody tell your neighbor, inner man. Hallelujah. अनुशासन की बात जो है हमारे अंदरूनी मनुष्य को होनी चाहिए। सब कोई कहे अपने बगल वाले से अंदरूनी मनुष्य। And Paul writes to the Ephesians, और पौलुस जो है इफिसियों को लिखता है, Ephesians 3:16, और इफिसियों 3 का 16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. कि वह Hallelujah. अपनी महिमा का धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। So where the anointing resides is the inner man. और इसलिए अभिषेक जहां पर ठहरता है वो अंदरूनी मनुष्य में है। Where your strength lies, और- who you are, कितना मजबूत है, is your inner man. आपका बल और आप कितने मजबूत हो वो आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में है। Even in sickness, what sustains a man is not his body, but it is inner man. देखिए बीमारी में भी मनुष्य को जो है बनाए रखता है वो उसका शरीर नहीं, अंदरूनी मनुष्य है। There is समझे? no shortcut to developing the strength in the inner man. अंदरूनी मनुष्य में बल को बढ़ाने के लिए कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। See, so the first thing is this: तो पहली बात यह है, you have to be disciplined in your prayer life. आपको प्रार्थना जीवन में बहुत ही अनुशासन The ढंग और moment you are not disciplined in this area, जिस क्षण आप इस क्षेत्र में सही अनुशासित नहीं your होते, inner man will become weak. तो आपका अंदरूनी मनुष्य कमजोर हो You know, जाएगा। you will say, "अरे चलता है यार." आप कहोगे हाँ चाले ले चालता का है ना। God is good, yeah. परमेश्वर भला है। God is always good. परमेश्वर तो हमेशा भला ही है। Come on, hallelujah. हालेलुया। You'll come to church. आप कलीसिया में आते हो, ठीक है यार, आधा घंटा ना. आप कहते हो ठीक है आधा तास, But
But for the flight, you'll never do that. लेकिन फ्लाइट के विषय में आप ऐसा नहीं करोगे। 3 hours you'll come before. 3 घंटे पहले आप पहुंच What it जाते is हो। your inner man has become weak. और ये क्या है कि आपका अंदरूनी मनुष्य कमजोर हो गया You है। feel sleepy in prayer. आप प्रार्थना में आपको नींद सी आती है And you are like, okay, God और आप कहते हैं understands. ठीक है, हाँ परमेश्वर तो समझता है ना। This is one area you need to develop your strength. और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको जो है उसमें बढ़ाना होगा। You know, Jesus said, देखिए यीशु ने कहा, watch and pray, otherwise you'll fall into temptation. जागते रहो और प्रार्थना करो, नहीं तो तुम परीक्षा में पड़ोगे। Watch and pray. और जागते रहो, प्रार्थना करो। Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो, Otherwise you'll fall into temptation. नहीं तो तुम परीक्षा में गिरोगे। What Jesus was saying to Peter and the apostles is और this. यीशु पतरस से और प्रेरितों से क्या कह He's रहे saying थे? you develop your inner man. और अंदरूनी मनुष्य को तुम बढ़ाओ, वो कह रहे Otherwise थे। you'll not be able to stand in the temptation. नहीं तो परीक्षा के दौरान तुम स्थिर खड़े नहीं रह Come on, पाओगे। Jesus tells him, you couldn't stay with me for 1 hour also in prayer. और यीशु ने उनसे कहा, क्या 1 घंटे भर भी तुम प्रार्थना में मेरे साथ जागते नहीं They रह were all सके? sleeping. वे सारे सो रहे थे। And what happened? और क्या हुआ? They betrayed Jesus. और वो यीशु का उन्होंने पकड़वा दिया। सब भाग गए. हाँ, और सगळे जण पळून गेले। Church, listen to this. कली से इस बात को सुने। Now you think you and we are strong. देखिए आपको लगता है कि हम मजबूत हैं, But when the trouble comes, will we be able to stand for Jesus? लेकिन जब समस्या आएगी तो क्या हम यीशु के लिए स्थिर खड़े रह पाएंगे? That is the inner man. और ये वो जो है वो अंदरूनी मनुष्य है। Come on, everybody say inner man. सभी जन कहें अंदरूनी मनुष्य। Touch somebody and say, be disciplined in your prayer life. किसी को स्पर्श करें और कहें कि अपने अंदरूनी जीवन में अनुशासित Be रहो। disciplined in your family prayer. अपने पारिवारिक प्रार्थना में बहुत ही अनुशासित रहो। Very important. ये बात बहुत ही See, महत्वपूर्ण है। today you keep your FDs, your gold, your land. It's good. Every parent keeps for the children. Good. देखिए आज जो है एफडी रखते हो, जमीन रखते हो, सोना रखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा करता But है। one thing you must do is लेकिन एक बात जो आपको करनी है वो ये है, develop your family prayer life. आपके पारिवारिक प्रार्थना के जीवन को उभारे। Pray with your wife. अपने पत्नी के साथ प्रार्थना Pray करें, with your children. अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करें, After you are gone also, और आप जाने के बाद भी they will stand. और वे स्थिर खड़े रहेंगे। Somebody shout कोई hallelujah. हालेलुया चिल्लाए, आमीन। So there is no shortcut to developing spiritual, like you cannot go to one church and say, okay, dha goli de, fuck, it's gone and suddenly you get strength. No, it's not like that. और देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर जाएं और कुछ दें और वो अचानक वो सारा बातें निकल जाएगा, आप बलवंत होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। Go to Isaiah 40, I'll show it to you. यशायाह इसका 40वें अध्याय में आइए, मैं आपको बताता Verse हूँ। 31. और 31वां वचन, But those who wait on the Lord, पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं, they shall renew their strength. Where? In the inner man. वे नया बल प्राप्त करेंगे। कहां पर? अपने अंदरूनी मनुष्य में। And they shall mount up with wings like eagles. और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। They shall run and not be faint, and they shall walk and not be faint. वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। So you see, God's presence, God's strength will come in your inner man when you are disciplined in your walk with God. और देखिए जब अपनी जो है आप जो है परमेश्वर के साथ हो लेने की बातों पर अनुशासित जब आप रहोगे, तो आप परमेश्वर के उस चाल में या अंदरूनी मनुष्य में आप बल पाओगे, सामर्थ So प्रदान the करोगे। first self-control is in your spiritual life. तो पहला जो संयम है आपके अंदरूनी आत्मिक जीवन में होना। The second area of self-control is your mind. संयम का दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका मन है। Develop discipline in your thought life. आपके विचार के क्षेत्रों में आप जो है उस बात को आप उभारिए, संयम Before you को। are defeated in the natural, आप स्वाभाविकता में हारने से पहले you are defeated in your thought life. आपके विचार के जीवन में या क्षेत्र में आप हारते हो। Tell your neighbor, before in the natural, everything in the thought life. अपने बगल वाले से कहें, स्वाभाविक या प्रकट रूप से होने से पहले विचार में सारी बातें होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। The devil knows. शैतान जानता है इसको गिराने का भाई आणि याला पाडायचंय जीवनात बहुत इशू करता है. आणि खूप येशू हा करतोय तो पहला इसको थॉट लाइफ में गिरा. आणि पहिलं याला विचारांच्या You जीवनामध्ये see, याला खाली before पाडायचं. Judas could betray देखिए यहूदा इस्करियोती पकड़वाने से पहले Jesus in the physical, he already planned everything in his thought life. और यीशु के विषय में पहले ही उसने अपने विचार के क्षेत्रों में सारी बातें योजना बनाकर Before रखी you थी। fight with someone in the natural, आप स्वाभाविकता से किसी से लड़ने से भी पहले you first rehearse it in your mind. आप उस बातों को अपने मन में पहले ही रिहर्सल वो ऐसा करते थे। बोलेगा, मैं ऐसा बोलेगा. आणि तो वो तसा ऐसा म्हणेल, करे, मग मैं मी ऐसा असं करें. म्हणेल। It's all in your thought life. और ये सारी बातें आपके विचार के क्षेत्र में है। Are you listening right क्या now? आप सुन रहे इस समय? So go with me to Philippians 4, फिलिपियों इसके 4थे अध्याय में आइए verse 8. और 8वां वचन। And the Holy Spirit wrote through Paul. Look what he says. He says, finally, brethren, whatever things are true,
पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखा और वो कहता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, सत्य हैं, whatever things are noble, जो बातें आदरणीय हैं, whatever things are just, जो बातें उचित हैं, whatever things are pure, जो बातें पवित्र हैं, whatever things are lovely, जो बातें सुहावनी हैं, whatever things are of good report. जो बातें मन भावनी हैं, 6 things. और 6 बातें. If there is any virtue, character, if there's anything praiseworthy, meditate on these 6 areas. और जो भी सद्गुण है, प्रशंसा है, कुछ भी बात है, तो इन 6 बातों पर आप अध्ययन करें. Hallelujah. Hallelujah. He says meditate. और Put वो your कहता है, mind on these ध्यान लगाते things. रहो उस पर, अपने मन को उस पर गौर करो. Hallelujah. हालेलुया. First thing, write this down. I'll put it in simple words. पहली बात, इस बात को लिख ले. बहुत ही सरल. Refuse to think negative. नकारात्मक बातों को सोचना बंद कर दिया है. उसका Come on, सामना come on, इनकार come on. करें. Somebody shout hallelujah. हालेलुया चिल्लाएं. You know, many people, students, they say, अरे पढ़ाई करके क्या होता देखिए, कई लोग इस प्रकार से विद्यार्थी कहते हैं, पढ़कर क्या होने वाला. है? It sounds very interesting. और ये बहुत ही सुनने में मानो अच्छा सा लग Oh, रहा है. this education is outdated. और ये जो पढ़ाई है, ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है. Don't think like that. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना. Yes, it may be old fashioned, but don't think negative. So the first thing, negative. Stop thinking negative. हाँ, हो सकता है कि वो पुराना हो, लेकिन नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं सोचनी. नकारात्मक बात सोचना बंद You करना know, when है. you're dealing with your family, देखिए, जब आपके परिवार से आप जो है वार्तालाप कर you रहे know हैं, how we say, आप जानते हो हम कैसे अरे इसको बोलते कुछ बोल के फायदा नहीं है, हैं. आणि याला काय बोलून काय उपयोगच ये नाही. ऐसे होने रहना. आणि हा असाच राहणार आहे. Stop speaking, thinking negative. Tell yourself, my family, my children, my husband, my wife is going to change for the better. Somebody shout hallelujah. नकारात्मक बातें Come on. बोलना बंद कर दे. Yes. बोलिए, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा या Yes. बेटी और भी उत्तम होने वाला Come है. on, somebody, hallelujah. हालेलुया कहें. So you see, you're thinking. और देखिए, ये सोच के विषय में Stop thinking negative. और नकारात्मकता सोचना बंद कर You know, दें. when you go to church, thought will come, "Arey, what is the use of going to church? Forget, I'll pray at home only." No, stop thinking negative. Touch two people and say, stop thinking negative. देखिए, आप कलीसिया में आप बोलते हो, Yes, कलीसिया में yes. जाकर क्या करेंगे, Stop मैं घर पे it. रहूंगा ये और प्रार्थना करूंगा. Stop it. नकारात्मक सोचना बंद कर दें. Never, अरे prayer से क्या होता है? No, stop thinking negative. प्रार्थना करके क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. नकारात्मक नहीं सोचना. One more area in this life that we need to be careful is stop thinking dirty. और एक क्षेत्र है जहां पर हमको सतर्क रहना, नहीं करना, वो गंदा या बुरी बातों को नहीं सोचना. You know, we are going out in the world. हम संसार में बाहर जाते हैं Posters are there. और वहां पर पोस्टर लगे हुए You होते हैं. open the phone, something nonsense will come. हम फोन मोबाइल खोलते हैं और कुछ तो बेवकूफी की बात है, कुछ तो You're आती watching है. some movie. आप कोई चित्र को देखते हो Children are watching something cartoon. और बच्चे कुछ कार्टून देख रहे हैं And some nonsense will come in the middle. और कुछ बहुत ही अजीब बातें, बहुत ही बेवकूफी की बातें आ जाएगी And बीच में. the enemy knows. और शत्रु जानता है. So he will try to rotate these things in the thoughts. और वो जो है इन बातों को विचारों में और दोहराने लगेगा. Especially men. विशेष तौर पर पुरुष के विषय Listen में. very carefully, all the men. और सारे पुरुष गौर से सुने. Because men are more, they like to see things. क्योंकि पुरुष जो है अधिक देखना पसंद करते हैं. So whenever these thoughts come into our mind, तो इसलिए जब कभी ऐसे विचार हमारे मनों में आते we हैं, must consciously edit ourselves. No, हम सतर्क रहकर उस बातों को हम इनकार करना, बोलना नहीं. I believe in the grace of God. हमें प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करता But the हूं. Spirit of God clearly spoke to me this afternoon लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस दोपहर का समय बहुत ही सफाई से मुझसे कहा that if we don't discipline our thinking, we will abuse the grace of God. कि यदि हम परमेश्वर के हम विचारों पर गौर नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानेंगे या Yes. बुरा बर्ताव You know, करेंगे. we'll fall and they say, sorry Lord, sorry और हम Lord. गिर जाएंगे, बोले प्रभु माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु. अरे ऑलरेडी तो 50 बार कर चुका है, माफ कर दे, आणि माफ कर दे. पहिल्याने तो 50 वेळा हेच केले आणि परत तू म्हणतो क्षमा You see, कर. the grace of God is there. देखिए, प्रभु का अनुग्रह तो है ही. But now, because you are not disciplined, you are not exercising self-control, you see, you will abuse the grace of God. लेकिन तुच्छ देखिए, जानोगे अब तुम. आप अनुशासित नहीं हो, आप गौर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप तुच्छ जानोगे. Go to Philippians 2 verse 5. फिलिपियो 2:5 में आइए. That's why many people, they never reach that position और इसलिए कई सारे लोग उस स्तर तक नहीं पहुंचते because they don't discipline their thought life. क्योंकि अपने विचार को वो सतर्क नहीं रहते, जागरूक Philippians नहीं 2 verse 5. होते. फिलिपियो 2:5. Let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus. जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था या मन था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। What is the standard? और वो स्तर क्या है? The mind of Christ. मसीह का मन। At least that is the standard. तो वो स्तर है। So if you are hitting for that standard, और यदि उस स्तर तक आना चाहते at हो, least you'll reach somewhere तो close. कहीं तो करीब तो जाओगे, Somebody पहुंचोगे। shout कोई hallelujah. हालेलुया कहे। Somebody said if you try aim for the moon, at least you will hit a little lower. और कोई कहता है कि अगर चंद्रमा तक तुम लक्ष्य निशान। लगाओगे, कम से कम उसके नीचे कहीं तो नजदीक तो पहुंचोगे। So मैं जो कह this रहा हूं। is the standard. Let us have the mind of तो Christ. ये वो स्तर है, मसीह का मन होना है। You know, today आज was a wonderful day for me. आज बहुत ही अद्भुत दिन था मेरे लिए। And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, you know, should always check. Can this thought be in the mind of Christ? हमेशा इस बात को जांचना, क्या ये विचार मसीह के मन में ये विचार हो Yes, सकता है, no. क्या रहेगा, हाँ कि नहीं? Then don't think about it. तो फिर उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं। Said everyone. सब जन कहें, Put your hand on your head and say, I have the mind of अपने Christ. हाथ को अपने सर पर रखे और कहें, मुझ में मसीह का मन The है। thoughts of Christ are in me. मसीह के विचार मुझ में हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम सुन रहे हैं। Speak this daily over your mind. तो रोज अपने मन से इस बात को कहें। You know, many people, there's an tension, you know, all that. कई लोग हमेशा इस बात को बोलते रहे, अरे बहुत टेंशन है। Keep your hand over your head and say, I have the mind of Christ. अपने हाथों को सर पर रखे हुए ऐसे समय में कहें, मुझ में मसीह का मन है। You see, this is disciplining your mind is very important. और अपने मन को अनुशासित करना ये बहुत ही You महत्वपूर्ण will है। overcome this anxiety. और जो है अपने निराशाओं पर जय पाना। There are things you can never change in your strength. और अपने बलबूते पर आप कोई भी बात को बदल नहीं सकते। Jesus was caught in a storm यीशु मसीह वहां पर उस तूफान के बीच में फंस गया and he था was sleeping. और वो सो रहा था। To sleep in a storm requires faith. और देखिए, वो तूफान में भी सोने के लिए विश्वास की जरूरत होती Come है। on, hallelujah. Hallelujah. He knows that my father will take care और of वो it. जानता है कि मेरा पिता सारी बातों को Please, I संभालेगा। want to talk to somebody. कृपा कर मैं किसी से बोलना चाहता हूँ। Please listen to me. कृपा कर मेरी सुने। One of the things, और एक बात, listen, anyone can say God, God when everything is smooth. देखिए, जब सब कुछ सही चल रहा है तो प्रभु प्रभु कहना बहुत ही आसान है। But when your family members are sick, लेकिन जब आपके परिवार के सदस्य बीमार होते when हैं things are not right, और जब कई बातें सही बराबर to नहीं है, maintain your mind, तो अपने मन को बनाए रखो। that is important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Somebody shout hallelujah. हालेलुया चिल्लाएं। I'm telling you, church, मैं आपसे कहता हूँ कलीसिया, this is one area you need to discipline your mind. और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपने मन को बहुत ही अनुशासित आपको रखना You know, होगा। things sometimes people will say, I'll do the work, then they do. You get frustrated. और ऐसा कुछ होता है जब लोग बोलते हैं हाँ मैं काम करूंगा, लेकिन नहीं करते, और फिर आपके अंदर मानो निराशा से At आती है। that time, और ऐसे समय you में need to say, Lord, आपको कहना होगा, हे I प्रभु, keep my mind on you. मैं अपने मन को केवल आपकी ओर लगाता हूँ। Touch somebody and say, my mind on the Lord. किसी को छुए और कहे, मेरा मन खुदा की I ओर know there's a चाहूंगा। scripture in Isaiah 26. यशायाह 26वें अध्याय में एक वचन He है। says, he whose mind, thoughts, are stayed on the Lord, God will keep him in perfect peace. Everyone say perfect peace. और वचन कहता है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ होता है, वो उसके मन को स्थिर, पूर्ण शांति के साथ स्थिर बनाए रखता I'll है। tell you something very interesting मैं about this आपको बहुत ही verse. दिलचस्पी भरी बात कहता हूँ। Actually, that word is not perfect peace. That word is actually shalom, shalom. और वो वचन जो है सिद्ध शांति, ऐसा नहीं हो, हकीकत में वो वचन शालोम शालोम है। I'm not Hebrew scholar, और मैं हिब्रू विद्वान तो नहीं हूँ, but I study little. लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने सीखा है। So he whose mind is stayed on the Lord, God will keep him in shalom, shalom. Amen. So the word shalom means peace. और जिसका मन परमेश्वर पर लगा हुआ है, वो पूर्णता से उसके मन को शालोम शालोम, यानी वो शांति, परमेश्वर उसके मन को शांति में So बनाए रखेगा। translators wrote it as perfect peace. और इसलिए अनुवादकों ने लिखा है सिद्ध शांति। Even in पूर्ण today, the Jewish rabbis, they will say shalom, shalom. आज भी यहूदी रब्बी जो है शालोम शालोम यही कहते हैं, Twice they will say और shalom, दो shalom. बार वो कहेंगे शालोम शालोम। Said everyone, perfect peace. सब जन बोले पूर्णता की शांति। Hallelujah. हालेलुया। Very powerful और church. बहुत ही सामर्थी बात। Very powerful. कलीसिया, बहुत ही सामर्थी। So today, इसलिए आज you know, there was one man of God. I will not take his name. देखिए, एक परमेश्वर के जन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। One day he went to the doctor. एक दिन वो डॉक्टर के पास गए, He's a great singer in Chennai. और चेन्नई में बहुत ही उम्दा अच्छे वो गीतकार हैं। Now he is very old now. अब वो बहुत ही बुजुर्ग हो गए, They call him father. Okay. और वो उनको फादर बोलते हैं। You understood? Yeah. Okay. You know what I'm saying. So one day he went to the doctor, तो एक दिन वो डॉक्टर के पास गए, and the doctor said, "Father, और डॉक्टर ने कहा, फादर, he's a singer. Many songs he has written." और वो संगीत वो He गीतकार है, says, कई गीतों को he लिखा। says, you have
3 blocks. और उन्होंने कहा कि आपको 3 ब्लॉक है He says you may die anytime. और डॉक्टर ने कहा कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है You may get a cardiac arrest and you may just go to be with the Lord. और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है आपको कभी भी और आप प्रभु के पास He जा was कभी very, भी very upset. Now, when you receive a report like that, और इस प्रकार से देखो जब आपको रिपोर्ट मिलता है तो who will be happy? तो You know? कौन खुश होगा ऐसी So बात he was little sad. तो थोड़ा से वो उदास थे So he says, Doctor, तो उन्होंने कहा डॉक्टर I'll come back to you after 1 week. मैं 1 सप्ताह के बाद आपके पास लौट कर And then you आऊंगा do test और again. उसके बाद वापस मुझे आप टेस्ट करो So he says, what will happen in 1 उसने week वो now? डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ता में क्या होने वाला So he है says, no, I know what I have to do. और उसने कहा नहीं मुझे पता कि So मुझे he क्या करना cancelled है all his appointments. और अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स उन्होंने कैंसिल कर दी And for 1 week, he sat in the presence of God. और एक- Fully, you know. 1 सप्ताह के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहे पूर्णता से Please listen to this. कृपा कर इस बात को Just you सुने would put music, worship music, and just worship, eat well, worship, you know, just no phone, nothing, just that's what. You know? आराधना और उपासना में रहे वो अच्छे प्रभु की उपस्थिति में रहे संगीत Eat उन्होंने well, rest भक्ति well. भरा Okay. बनाया Anyway, after 1 week, और 1 सप्ताह के he बाद went to the doctor. और वो डॉक्टर के पास गए Now this is really, I'm telling, I heard it from him. Okay. अब ये सच्ची बात है मैंने उनसे He सुनी said, "Doctor, run the test again." उन्होंने कहा देखो वापस डॉक्टर टेस्ट करो अब In Tamil, the doctor said, "What? You are okay in your head now. Now I have to check your head तमिलनाडु also बोला, now. अरे क्या तुम समझ पा रहे हो कि क्या कर रहे हो First I checked your heart. Now I have to check your head also." और पहले तो मैंने तुम्हारे दिल को जांचा आप दिमाग की भी ये जांचना But they were पड़ेगा friends, so he ran the test. लेकिन वो मित्र थे उन्होंने इसलिए वो डॉक्टर भी मित्र था तो उन्होंने टेस्ट किया And in that test, they found और उस टेस्ट में उनको पता that चला all the 3 blocks had gone. सारे जो 3 ब्लॉक थे वो चले गए हालेलुया Somebody shout कोई hallelujah. हालेलुया चिल्लाए You see, आमेन this is a life of faith. देखिए इसको कहते हैं विश्वास का Many जीवन times you see the enemy will attack us with stress. कई बार जो है तनाव के द्वारा शैतान हम पर हमला करेगा The enemy will attack us with certain things. और कुछ ठहराए हुए बातों से हम पर वो हमला करेगा Physically, you are strong. और शारीरिक तौर से तो आप बलवंत हो You are educated, capable. आप बहुत ही काबिल हो आप बहुत ही अच्छे पढ़े So लिखे he हो will attack your mind. और इसलिए वो आपके मन पर हमला करेगा And once that your mind is attacked, और एक बार जबकि आपके मन पर हमला हो it चुका will attack your marriage. तो आपके वैवाहिक जीवन पर It will वो attack हमला your करेगा relationship with your children. आपके बच्चों के साथ आपके रिश्तों पर वो हमला For करेगा little things, you will blow up. तो छोटी छोटी बातों में आप जो है भड़क उठोगे And it will manifest sometimes in your body और also. कभी कभी आपके शरीर में भी वो बातें प्रकट होगी So the second thing is disciplining your mind. और दूसरी बात यह है अपने मन को अनुशासित You may be रखना a manager, you may be a CEO, you may be a politician, you may be anybody, but you see your mind, you need to discipline your mind. हो सकता है कि आप मैनेजर हो सीईओ हो या कोई और भी हो लेकिन आपको देखिए आपके मन को अनुशासित रखना होगा Touch somebody and say, discipline your mind. किसी को छुए और कहे अपने मन को अनुशासित रखिए आप कभी सुन भी रहे हैं? रिहर्सल मत बनाओ मेरे मदर घुसने दे अंदर में ऐसा बोलेगा उसको नो वो पिक्चर को काट दो आमीन कट इट डायरेक्टर बनो टाक और टाक कट 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 उसको काट दो उन विचारों को द थर्ड एरिया ऑफ योर डिसिप्लिन आपके अनुशासन का तीसरा भाग सेड एवरीवन टू योर नॉलेज सब जन बोले ज्ञान के साथ एड सेल्फ कंट्रोल संयम को जोड़ो दिस इज वन एरिया वेयर द क्रिश्चियंस डोंट डू एनीथिंग और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर मसीह जन कुछ भी नहीं करते गो टू 1 Corinthians 6:19 6 का 19 में आइए व्हाट डज इट से और क्या लिखा डू है यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है हु इज इन यू और तुम में कौन है whom you have from God and you are not your own. और तुम जो है उसे भूल चुके हैं और तुम अपने नहीं हो Hallelujah. हालेलुया The third area is discipline, self-control in your body. और तीसरा जो है अनुशासन है अपने शरीर के प्रति अनुशासन Please listen to this. और कृपा कर इस बात को सुने We eat anything. हम कुछ भी खाते हैं No, 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 no. नहीं Say everyone, good things will come in my mouth. और सब जन बोले अच्छी बातें ही मेरी जबान में मेरे मुंह में आए You know, one day Smith Wigglesworth was praying. एक दिन स्मिथ विकल्पस्मिथ वो प्रार्थना कर रहे He's a थे great man from the UK. He was from यूके में UK. यूके से वो थे बहुत ही महान परमेश्वर के जन He was, one fellow was praying and he rebuked him and says, don't expect God to bless anything. और जो है एक व्यक्ति को उन्होंने डांटा और कहा किसी भी भोजन पर परमेश्वर आशीष करेगा ऐसा मत सोचो Touch somebody and say, eat the right stuff. किसी को छुए स्पर्श करे बोलो सही वस्तुओं को खाओ Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं अरे इस समय? चलता है यीशु है हालेलुया ऐसा नहीं अरे चलता साले यीशु आया हालेलुया No, 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 no. नहीं ऐसा Said मत करो। everyone, my body is a temple. सब जन बोले मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर कितने है लोग सुन रहे हैं उसमें? You know, many people say, Pastor, is it right to drink? कई लोग पूछते हैं पास्टर जी पीना क्या सही है
Now, each one has his own theories. देखिए हर एक जन के पास अपनी अलग थियरी है, But here's the thing, लेकिन बात यह है your body is a temple. आपका शरीर मंदिर है। Somebody shout कोई hallelujah. हालेलुया One person चिल्लाए। wrote to me, is it enough to smoke 3 cigarettes or 1 cigarette? और किसी ने मुझसे लिखा 3 सिगरेट पीना ठीक है या केवल एक ही भी सिगरेट पिए? Pastor, what you know? I said, I don't know. अरे पास्टर आपको क्या मालूम है? मैंने कहा हाँ मुझे कुछ नहीं मालूम। पास्टर मैं टेंशन में रहता तो एक तो मार सकता ना, यीशु कुछ Pastor- मैं बोले यीशु कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर में तुम ये करोगे तो करो, लेकिन नहीं करोगे तो आपके शरीर में वो चीज मत डालो। डिसिप्लिन योर बॉडी। टच योर नेबर एंड से डिसिप्लिन योर बॉडी। अपने बगल वाले को छुआ और कहा अपने शरीर को अनुशासन में रखना। You see, God has put an assignment on everyone's life. देखिए हर एक जन के जीवन में परमेश्वर ने एक काम दिया है, You know, that's why our bodies are important. और इसलिए हमारे शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। When your body is good, you can help people. जब आपका शरीर सेहतमंद अच्छा होता है तो लोगों को आप मदद कर सकते हैं। Listen to me. मेरी बातें If you are सुने। sleeping on the bed, God cannot use you. और जब आप खटिए पर लेटे सोते रहते तो परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर Your सकता। body has to be disciplined. आपका शरीर जो है अनुशासित होना जरूरी है। Right eating. You know, we had started exercise. सही प्रकार का भोजन खाना। देखिए हमने अभ्यास करना या व्यायाम करना शुरू किया। 3 people is to join. 3 लोग जो है जुड़ते थे। Hello, I'm really telling you. और मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। People, Christian people do not exercise. मसीह लोग जो है वो व्यायाम नहीं करते। We believe in healing, but God's best is health. देखिए हम चंगाई Read the में word, I'll show विश्वास it to करते हैं, you. लेकिन परमेश्वर की I'll जो show it इच्छा to है you. वो सेहत है, अच्छी उत्तम सेहत। God's will is not healing. और God's best is health. Everyone say health. परमेश्वर की इच्छा Go to 3 John 2. लेकिन See, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Everyone say health. वो कहता है प्रियो मैं TV नहीं चाहता यहाँ कि पर, तुम okay. बहुत ही अच्छे जो है सेहत में बने रहो। किस में बने रहो? और सेहत में सेहत में। जब बिगड़ने के बाद हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, बट खुदा कहता है कि तुम उसे बिगाड़ते क्यों हो? Amen. Be in health. Praise the Lord. Pray that you prosper in all things and be in health. Everyone say health. और सब जन कहें चंगाई या सेहत। Hallelujah. हालेलुया। Just as your soul prospers. और जिस प्रकार से तेरे प्राण की उन्नति हो रही है, So God wants prosperity in all areas. और परमेश्वर सारी बातों में उन्नति को चाहता है So क्षेत्रों में। church, और इसलिए today कलीसिया, I appeal to everyone today. मैं आप सबों से आज विनती Even करता the हूँ। Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे भी कहा। God said, don't just say hallelujah, hallelujah. Take care of your body. परमेश्वर कहता केवल हालेलुया हालेलुया ऐसे ही न बोलो, अपने शरीर की अच्छी देखभाल करो। You know, there are top politicians, top, people in our country. Even our Prime Minister, he exercises. Come on, hello. हमारे देश में बहुत ही Yes. उम्दा ऐसे जो है राजनीतिक नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वो भी व्यायाम करते हैं। But who are you then? लेकिन फिर आप कौन हो? Touch somebody and say, please और exercise. किसी को छुए और कहे कृपा कर आप जरूर व्यायाम There's a कीजिए। great man of God called Reverend Paul Tangaya. और परमेश्वर के महान दास रेवरेंड पॉल तंगया जी है। I see his Instagram post. He's exercising. मैं उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। I'm not saying you become a bodybuilder tomorrow, मैं but ये- at least discipline your body. Come on, everybody, lift your hand and say, Lord, help me, Lord. और अपने हाथों को उठाकर कहें Jesus' परमेश्वर मेरी name. सहायता कीजिए यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. Are you following me now? क्या आप मेरी And the बात? 4th area, और चौथा go to क्षेत्र Ephesians 5, 15 and 16. इफिसियों 5, 15 और 16 वचन में आए। See what it says. और क्या कहता है जरा See देखिए। then that you walk circumspectly, not as fools. So you have a choice. You can be a fool, but as wise people. और इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी निर्बुद्धियों चाल के चलते हो? निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो. Because the days are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं। Redeeming the time because the days are evil. और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Write this down. और इस बात The को लिख 4th area is your discipline in your resources. चौथा And we क्षेत्र close. आपके जो है संसाधन में अनुशासित Every रहना। one of us has been given limited resources. हम में से हर एक जन को एक ठहराए हुए जो है संसाधन दिए गए हैं। Come on, praise the Lord. प्रभु की स्तुति We हो। have been given a time. और हमको समय दिया गया है। Prophet T.B. Joshua, he was on this earth for 57 years. प्रॉफिट टीबी जोशुआ जो है 57 साल तक इस संसार में रहे। Great man of God. बहुत ही महान परमेश्वर के जन। He died last year. और पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ 57 years only. और केवल 57 वर्ष। Such a great man of God. और इतने महान परमेश्वर के दास। We all have a particular time. हम सबों को ठहराया हुआ समय है।
everyone has given particular resources. इतना पैसा खुदा ने दिया है. हर एक जन को ठहराया हुआ संसाधन या पैसा दिया हुआ है. So we must learn to use that time well. और इसलिए समय को बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग में करना Not चाहिए. as foolish people, और मूर्ख लोगों के समान नहीं, but as wise people. लेकिन बुद्धिमानों के जैसे. Touch somebody and say, use your time well. किसी को छू और कहो अपने समय का सदुपयोग करो. Use your money well. अपने पैसे को सही ढंग से उपयोग में लाओ. Come on, praise the Lord. हालेलुया. Are you listening right now? क्या आप मेरी बातें सुन So रहे हैं? this is one. So many people I see, they use their time very casually. और कई लोगों को मैंने देखा उनका समय बहुत ही हल्के में या बहुत ही ऐसे ही गुजार देते हैं. क्या कर रहे हो? बैठे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं. अरे अरे क्या 5 घंटा हो गया फेलोशिप. बस लो बोल तो है. फेलोशिप 5 घंटा 10 और घंटा फेलोशिप. संगति 5 घंटे 10 घंटे. करोड़ों की बात 5 रुपए नहीं आ रहा. नो सीरियसली, बुरा नहीं मानना. करोड़ों की बातें करो, लेकिन करोड़ों भी निकालो. आमीन. How many of you say amen to that? यस आमीन. Then we can help the poor. Then we can help the widows. तभी हम गरीबों को विधवाओं को मदद कर सकते We हैं. all looking to the west. हम सभी जन जो है ना पाश्चात्य देश को देख रहे हैं. No. नहीं. That is why God is saying now stop looking to the west, start looking to me. और इसीलिए परमेश्वर कहता है उन देशों को देखना बंद कर दे, मेरी ओर देखें. Come on, praise the Lord. हालेलुया. हमारा खुदा मरा हुआ नहीं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. God will build things. God will bless you with homes. God will bless you. Start looking to the Lord. परमेश्वर आपको घर देखकर आशीष करेगा. परमेश्वर सारी बातों को सुधारेगा. परमेश्वर की ओर देखने लग How are जाए. you using your time? आप अपना समय कैसे बिताते हो? You are a student. आप विद्यार्थी हो. You know, I'm not saying you must not watch films or movies or something, but keep a discipline. एक खत्म हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. Time to time. Touch your neighbor and say, discipline in your time. अपने बगल वाले को छुए और कहें अपने समय का बहुत ही सही So, उपयोग करो या I pray that अनुशासन. God will speak to you. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करे. Try these 4 areas of your life. Start praying for these 4 areas. अपने जीवन में 4 क्षेत्रों को काम में लाओ. अपने जीवन में 4 And come क्षेत्रों के लिए back to प्रार्थना me करें. after 21 days. और 21 दिन के बाद आप मेरे पास आए. And then you will say, और उसके बाद आप मुझसे Pastor, कहोगे, पास्टर जी, my life has totally changed. मेरा जीवन पूर्णता से बदल गया So है. the first thing, और इसलिए पहली बात, discipline your inner man. Point number अपने 1. अंदरूनी मनुष्य को जो है अनुशासित करो. Second, दूसरी बात, discipline in your mind. अपने Thoughts. मन में विचारों को अनुशासित करें. Third, तीसरी बात, discipline your body. अपने शरीर को अनुशासित करें. And the fourth, और चौथी बात, disciplining your resources. अपने संसाधन को जो है अनुशासित Your करें. time, your आपका money. समय, आपका पैसा, Whatever. जो भी कुछ है, Just put discipline in that. और उन सारी बातों में अनुशासन आप रखें. And I'm telling you, church, और मैं आपसे कहता हूं कलीसिया, you will be a blessing wherever you go. और जहां कहीं आप जाओगे आप आशीर्वादित रहोगे. Many people, they get up anytime. और कई लोग ऐसे होते कभी भी उठते हैं. I asked one young man, मैं एक जवान व्यक्ति से पूछा, what time do you get up? और कितना बजे सुबह उठते He हो? gave a very spiritual answer. बहुत ही आत्मिक जवाब उन्होंने He दिया. says, as the Lord wakes me. जैसे परमेश्वर मुझे जगाता I है. said, what answer this मैंने is? बोला अरे क्या उत्तर है ये? Then his mother came and said, क्या Lord, brother? जब He's saying, उनकी माँ ये तो उन्होंने कहा, सिंह 4 अलार्म बजता है तब जाके भाई उठते हैं बोलते. आणि तिने म्हटलं 4 आराम Yes. वाजतो तेव्हा हा कुठे उठतो. सिंह लॉर्ड वर्ड नहीं उठता ही नहीं है. आणि परमेश्वर जागवत नाही, हा उठतच नाही. I'm telling you. मैं आपसे कहता So हूं. this is the testimony. You see, that's why people are not देखिए इस successful. प्रकार की गवाही इसलिए लोग जो है सफल नहीं होते. This is a warning, not for you, it's for me also. और ये चेतावनी है आपके लिए नहीं मेरे लिए. One of the greatest deception सबसे बड़ी जो फसावट है that the enemy throws against us, listen to this, और हमारे विरोध में शत्रु जो देता है वो यह है, ध्यान से सुने, is the thing that we have arrived. कि ऐसा सोच के हम पहुंच चुके हैं. पहुंच चुके हैं. पहुंच चुके हैं. We have arrived. हम पहुंच गए. And when that thought comes inside of you, और जब ये विचार आपके अंदर आता है, your mind says, आपका मन कहता है, you have arrived now. अरे अब तो तू पहुंच गया. Alright, now you're already a big singer. अभी तो तू पहला अच्छा सिंगर You're है, already बड़ा a big pastor. और बड़ा पासबान तो तू बन Already चुका you're a है. big leader. अब पहले तू बड़ा अगवा बन चुका है. Take it easy now. और अभी थोड़ा हल्के में ले ले, आराम कर. आराम कर. And then और फिर you lose your guard. आपकी जो है सुरक्षा या वो बातों को You become compromising. ढीला हो जाते हो. आप जो है समझौता करने And लगते हो. that's when the devil attacks और you. तभी शैतान आप पर हमला करता है. Somebody say, I'm listening right now. कोई कहे मैं इस समय सुन रहा हूं. You see, David, देखिए दाऊद, he was supposed to go to battle. वो जो है युद्ध में जाना चाहिए था उसे. But he thought, लेकिन उसने सोचा, now I'm king, man. अरे अब तो मैं राजा हूं ना. Joab, you fight. जो आप तू जाकर लड़.
I'll take it easy. और मैं थोड़ा आराम करता हूँ। Tell your neighbor, अपने बगल वाले से कहें, don't think you have arrived. ऐसा कभी मत सोचो कि तुम पहुंच चुके हो। अरे मैं पहुंच गया अभी। मैं पहुंच गया। चर्च में अभी 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, आराम से। मंडळीत आता 1000 लोक आले, सगळे सब लोग आहेत. 1 लाख सब्सक्राइबर्स है अभी आराम 1 लाख सब्सक्राइबर्स आहेत, बस आराम No sir. नहीं। David fell. दाऊद गिरा। Paul writes, पौलुस लिखता he है, says, forgetting those things which are behind. वो कहता है पिछले की बातें जो हो चुके उस बातों को भूल कर, सब जो बोलो जो हो गया हो गया। जो हो गया वो हो गया। ट्रॉफी को देख के काम मत करो, ट्रॉफी तुमको पहले 1 साल पहले मिला था, अभी नया ट्रॉफी देखो। आमीन। I'm telling all the youngsters, और सारे युवाओं को मैं कह रहा हूं, ट्रॉफी मिला ठीक है, वो ट्रॉफी को रखो, लेकिन उससे भी बड़ा ट्रॉफी आ रहा है। आमीन। Paul says, forgetting those things behind, पौलुस I press on to the things which are ahead. पौलुस कहता है जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको छोड़कर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता Come हूं। on, somebody, hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Yes, every Sunday we have 1000 people, something more. Let's not stop there. हाँ, हर एक रविवार 1000 लोग आते हैं, कुछ और भी ज्यादा आते हैं, उसी के साथ रुके We नहीं। have a studio. Let's not stop there. और स्टूडियो, हाँ, इसी के साथ हम रुकेंगे नहीं। You have to press on. हमें आगे की ओर बढ़ना है। Somebody say कोई hallelujah. कहे हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Today I was watching Prophet TB Joshua. आज मैं प्रॉफिट टीपी जोशुआ को देख रहा था, How he was pulling people out of the wheelchairs. कैसे जो व्हील चेयर से लोगों को वो खड़ा करा रहा था, And he prayed for one young girl. और एक युवा लड़की के लिए उन्होंने प्रार्थना Her की, legs, bones were twisted और like that. छोटी लड़की, वो उसके पैर की हड्डी जो है पूर्णतः से मुड़ चुकी थी, And she had put the steel braces. और जो है स्टील वो जो लगाया हुआ था पाँव में, And he prays. और उन्होंने प्रार्थना की, And she walks. और वो चलने लगी, I started crying. और मैं रोने लगा। I said, God, मैंने कहा, हे खुदा, please do it through me also. कृपा कर मेरे द्वारा भी ऐसा उसकी कर। माँ ऐसी रो रही थी. आणि तिची आई अशी रडत होती, Says, thank you Jesus. Thank you for और वो touching my महिला कहा, daughter. धन्यवाद येशू, मेरी बेटी को चंगाई अगर दिली। हमारे बच्चे ऐसे होते तो क्या होता? आमचे मुलं, आपले मुलं असे असते तर काय I झालं असतं? cried. मैं रो as a पड़ा। father. मैंने एक पिता होने के नाते, Church, कलीसिया, let us press on. और आइए आगे की ओर हम There बढ़े। is so much in God that is available. प्रभु में बहुत सारी बातें उपलब्ध I है। want to tell everybody over here. मैं हर एक जन से यहाँ पर कहना चाहूंगा, God, if you are listening to this message, पर मैं यदि आप पर मैं इस संदेश को सुन रहे हैं, God wants you to become a blessing to your family, to thousands of people. Hallelujah. चाहता है कि आप They will आपके call परिवार you के daddy. They will call you mama. Hallelujah. हजारों लोगों के लिए Yes. आप आशीर्वाद का कारण बने, वो आपको माँ और पिताजी ऐसे पुकारेंगे। Somebody shout amen. कोई Somebody. आमेन कहें, Today हालेलुया। let us pray आइए हम प्रार्थना करें and say, God, और कहें, हे खुदा, I dedicate my life मैं to you. अपना जीवन आज समर्पित करता I हूँ, have fallen in certain areas. और कुछ ठहरावे बातों में मैं गिर चुका हूँ, But from today onwards, लेकिन आज से I लेकर will discipline. I ask you for grace and power in these 4 areas. और इन चारों क्षेत्रों में आपका अनुग्रह कृपा मैं मांगता हूँ, मैं अनुशासित बना I give रखूंगा। you 2 weeks. मैं 2 सप्ताह आपको देता हूँ, Check it. उस बात को जरा आप जांच You लीजिए, will देखिए। come and thank me and says, you will say that my life has become a blessing to thousands of people. Wherever you are, somebody shout hallelujah.